जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। काश तुम्हारी दोबारा डेट फिक्स होने के बाद भी ठीक ही हो। मुझे तो लगता है कोई ना कोई धमाका जरूर होगा। मेरा पैर। क्या हुआ? पैर मुड़ गया? मोच आ गई। मोच आ गई? हाँ। ओ, आराम से उठिए। लेकिन आज दिल बहुत उदास है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा घर वापस जाने को। एक काम करें, आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ी दूर चले। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। खजाना यूं ही हाथ नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती है और मैं तो बस अपनी मेहनत का फल खा रहा हूँ। तो फिर सबसे पहले तो हमें ये रुखसाना आंटी को देना चाहिए। सादिया चले? नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे क्या मतलब? खाला मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं बेटा, जाओ ना उसके साथ। अम्मा मुझे काम है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सादिया, लगता है इसका मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, कह दूंगी कि सादिया ने भिजवाया है, अगर खाला आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, खैर से जाओ, खैर से आओ। बस मैं यूं गई और यूं आई। शाबाश सफीर बेटा, थोड़ा प्यार से बात किया करो इससे। इतने दिनों के बाद थोड़ा दिल बहला है, कुछ दिलचस्पी ले रही है चीजों में, ऐसा तो ना करो। ये तो मेरा नंबर। इसका मतलब है मेरा प्लॉट निकला है। या अल्लाह, या अल्लाह, जो ख्वाब मैंने सारी जिंदगी देखा, अल्लाह भैया तूने पूरा कर दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। इतने सालों से मैंने दुआएं मांगी थी, वो मेरी कबूल कर ली मेरे अल्लाह ने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा प्लॉट निकल आया। मेरा प्लॉट निकल आया। बहुत अच्छा। अच्छा है, थक गई शॉपिंग कर करके, लेकिन मजा बहुत आया। इतनी ढेर सारी शॉपिंग, बोनस वोनस मिल गया क्या? नहीं, बोनस नहीं, ये तो कह रही थी आपने पैसे दिए। मैंने पैसे दिए? काशवा, मैंने कब पैसे दिए तुम्हें? अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप मेरी शॉपिंग तो देखिए कितने मजे की है। दरअसल इकबाल के दोस्त की शादी है अगले हफ्ते, तो वहाँ जाना है, उसी की तैयारी कर रही थी मैं। 2 दिन रह के आएंगे हम। अरे तो बच्चा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा शादी वाले घर में। तो अम्मा गुड्डू को लेके कौन जा रहा है? इधर ही रहेगा, रिदा के पास। रिदा के पास? पूछ लो, मोहतरमा को एतराज ना हो कोई। पूछने की क्या जरूरत है, बताएं। उसे इस घर में रखा है, हमने फिर से इज्जत दी है, इनकार कैसे करेगी भाई? रखेगी वो। अरे नहीं भाई, बात कर लो तुम रिदा से, इसलिए कि ऐसा ना हो अपने शौहर से शिकायत लगा के घर में हंगामा खड़ा कर दे। वो अहमक को तो है भी निरा उसकी मुट्ठी में। ऐसी ही औरतें होती हैं जो बेटों के दिल में माँ बाप के खिलाफ नफरत का बीज बो देती हैं। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो अपने ढीठ दे रखी है बच्चे को। अगर हुक्म किया ना, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा 2 मिनट में। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? चाय पी के जाओ। नहीं, बहुत थक गया हूँ, जरा आराम करूंगा। अच्छा, जब मूड हो ना तो बताना, बनवा दूंगी मैं दोबारा। ये ले, मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ अब्बा।
आंटी। हाँ मासूमा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रही हैं आप? कुछ नहीं, खाना बना रही थी। ये क्या है? वो असल में आज घर में मौसम का फल आया था तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको दे आऊं। वैसे असूलन तो आपकी बहू को ये ख्याल आना चाहिए था, लेकिन मैं आ गई। शाम का टाइम हो रहा है, सादिया कहाँ इस वक्त निकलती है। वैसे बेटा तुम्हें भी घर में रहना चाहिए, मुनासिब नहीं लगता इस तरह से इस टाइम निकलना। अरे आंटी मैं तो आपकी मोहब्बत में आ जाती हूँ। तो बेटा मेरी मोहब्बत में दिन के टाइम आ जाया करो ना, शाम को तो अनीक भी आ जाता है। अरे हाँ, वैसे अभी तक अनीक आया नहीं। आपने फोन करके पूछा कहाँ रह गए? उसका फोन आया था, बता रहा था कि वो अपने दोस्त की तरफ जा रहा है, देर से आएगा। अच्छा, तुम खड़ी क्यों हो बेटा? तुम जाकर बैठो, मैं अभी आती। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये देने आई थी। मुझे घर जाके खाना भी तो बनाना है, फिर आती हूँ। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस लड़की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। खालदा से कैसे कहूँ, हांजी लगती है उसकी। क्या करूँ? मुझे नहीं खाना, ये मुझे नहीं पसंद। बुरी बात होती है खाने को, ऐसा नहीं कहते। खा लो, शाबाश। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, आप ले जाएं इसे। बेटा गुड्डू, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा नहीं करते बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। जब से काशवा इकबाल गए से नाक में दम करके रख दिया। कहाँ गए? अरे वो इकबाल की किसी कजन की बहन की शादी थी, 2 दिन के लिए काशवा को लेकर गया साहब। तो गुड्डू इस बेचारे को क्यों छोड़ के गए यहाँ? क्या मतलब छोड़ गए? अरे भाई अच्छा है, मेरी बेटी 2 दिन जरा शादी एंजॉय कर लेगी। वैसे भी इसकी जिम्मेदारी वो रिदा को देखी गई है। क्या? क्या मतलब क्या? ऐसे चौंक रहे जैसे जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारी बीवी पे। आप जानते हैं कि इस हालत में कैसे संभालेगी वो? क्या मतलब कैसे संभालेगी? बच्चा थोड़ी है संभालेगी इसे, पर देखभाल करनी है उसकी। और मैं देख रहा हूँ उसे जरा भी एहसास नहीं है इसका। जब से काशवा और इकबाल गए ना, एक नजर नहीं देखा इसको, कमरे में बंद कर लिया खुद को उसने। जाओ उससे जाके कहो क्या कि जरा मेरे बेटे को लेके जाए, खाना खिलाए इसे। अरे छोड़ो यार तुम उसको, खा लो, मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे। नहीं खाना मुझे ये। मामी मुझे भूख लगी है। बच्चे मैंने अभी आपको आपका फेवरेट बर्गर खिलाया था, अब क्या चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी बना कर दे, बस जल्दी बना कर दे। क्या बना? मुझे जल्दी से बना कर दे, मैं इसको तोड़ के फेंक दूंगा। नहीं तुझे गुड्डू क्या कर रहे हो? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। बता। अच्छा एक मिनट रुको, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ घर में। उसको बाहर का कुछ चाहिए। तुमने क्यों जिम्मेदारी कबूल की इसकी? अजीब माँ है, बच्चे को छोड़कर बेगानी शादी में चली गई है। उस्मान मैं मना तो नहीं कर सकती। तो मुझे बोलती, मैं इनकार कर देता। आओ आओ इधर। अब चलो आओ इधर आओ। छोड़े अम्मा, मुझे नहीं अम्मा। सोना, छोड़े मुझे मामा के पास जाना है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो गया? इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है? खाना नहीं खिलाया था? भूखा सुला दिया होगा तुम्हारी बीवी ने। खाना खिला के सुलाया था इसको, अपनी माँ के लिए रो रहा है ये। अरे तो अपनी बीवी से कहो ना उठे, इसका ख्याल करे। बस तुम्हारे हवाले कर दिया, खुद मजे से सो रही होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि काशवा बाजी को ऐसा कौन सा काम याद आ गया था, अपने बच्चे को छोड़कर चली गई वो हमारे पास। एक दिन के लिए तुम्हारी बीवी को संभालना पड़ गया तो तुम्हें आग लग गई है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, पछताओगे तुम। चलो आओ गुड्डू, आओ। संभाले ना आप इसको। जाओ नानी के पास जाओ, जाओ।
कौन? कौन? क्या मतलब कौन? मेरी रातों की नींद हराम करके खुद सुकून से सो रहे हो तुम। अरे मासूमा, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है वाजिद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मैंने क्या कर दिया है ऐसा? तुम्हारी बेवफाई ने मुझे जीते जी मार दिया। सच कह रही हूं मैं, जीने का दिल भी नहीं चाहता, खुद को खत्म कर दूंगी मैं। यार ये सब मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, छोड़ दो बस। खैरियत मासूमा इस वक्त क्या खड़ी हो? किसी से फोन में बात कर रही थी? मेरी एक ही तो सहेली है, बस उसी से बात करके अपना दिल हल्का कर रही थी। आज अम्मी की बहुत याद आ रही है। रात के 2 बज रहे हैं, तुम अपनी भी नींद खराब करी और अपने दोस्त की भी। मुझे कहाँ नींद आती है। खैर, आप लोग मेरा दुख कभी भी नहीं समझ सकते। कैसी बात कर रही हो मासूमा? छोड़ दे, आप नहीं समझेंगे। चूड़ी ले लो। नहीं ठीक है। अम्मी आज तो बहुत देर हो गई है। अब देर देर का शोर करके दोनों वाले खा के भाग मत जाना, आराम से नाश्ता करो। चलो। नहीं अम्मी, मैं चाय पीऊंगा खाली। वैसे अम्मी, मासूमा कहाँ है? हाँ, सादिया किधर है? मासूमा, मासूमा, मासूमा। जी खाला। बेटा कहाँ आओ ना, नाश्ता करो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? आओ बैठो, और तुम्हें जो चाहिए तुम बिला झिझक कह सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर के ऊपर छत है, पेट भर के खाना मिल जाता है यहाँ, और एक इंसान को क्या चाहिए? बेटा अब भी तुम्हारा ही घर है, तुम मेरी बेटी हो, ऐसे नहीं कभी सोचना। अच्छा, और अम्मी और सादिया के साथ बैठा करो, बातें किया करो, अकेली क्यों रहती हो? तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जी। अच्छा अम्मी, देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बैठो, नाश्ता करो। ये लीजिए, मैंने बनाया। नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। खाइए प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, कुछ खास खाना है? मैं बनवा देती हूँ। नहीं, मैं यही खा लूंगी। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, खाया पिया करो। अच्छा, मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे भाई क्या बात है, क्या खुशी है, मुझे भी तो बताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इसीलिए तो फोन किया है। वो जिस प्लॉट की स्कीम में मैंने दरख्वास्त दी थी ना, अल्लाह के करम से मेरा उसमें प्लॉट निकल आया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है अम्मी। हाँ बेटा, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ने बहुत करम किया और मैंने एक फैसला किया, ये प्लॉट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मेरे नाम? हाँ बेटा तुम्हारे नाम। अम्मी क्या हो गया आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा मैं जानती हूँ कि अजहर की दुबई में नौकरी लगने के बाद तुम्हारे हालात अल्लाह ने बहुत बेहतर कर दिए, तुम्हें और अजहर को खुशहाल कर दिया है, मगर मुझे अपने आप से बहुत गिला है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारी शादी पर मैंने जहेज भी नहीं दिया। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं?
आपने मेरा बहुत साथ दिया है। जितना एक माँ कर सकती है उससे कहीं ज्यादा किया है आपने मेरे लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, प्लीज ऐसी बातें मत क्या करें आप। अगर तुम मेरा इतना मान रखती हो तो मेरी बात को रद्द नहीं करो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये प्लॉट मैं तुम्हारे नाम कर दूं। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, बस फरीन मेरी बात मान जाओ, फिर मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा। अम्मी ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, पता है। तुम्हें फुर्सत हो तो फिर मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मा? गुड्डू कहीं नजर नहीं आ रहा। स्कूल चला गया क्या? अरे नहीं भाई, सारी रात नहीं सोया। सुबह सवेरे जाके कहीं उसकी आंख लगी है, मैंने नहीं उठाया उससे स्कूल के लिए। अम्मा भेज देती हैं उसको स्कूल। अब सारा दिन शोर शराबा करेगा, रिदा को तंग करेगा बिला वजह। हाँ, रिदा तो जैसे बहुत तंग हुई। जरा बच्चे ने आवाज निकाली, तुमने उठा के माँ बाप के कमरे में पहुंचा दिया। ये भी ना सोचा कि बूढ़े माँ बाप को आराम की ज्यादा जरूरत है। बस बीवी का ख्याल है। संभालो खुद को उस्मान, संभालो। वालिदैन की बेअदबी अल्लाह माफ नहीं करता। पर मैंने कौन सी बेअदबी की है? तुम्हारी नजर में बेअदबी नहीं है ये? अरे क्यों जहन्नुम के खरीदार बन रहे हो यार, और अभी इस रिदा की वजह से? वाह, ये औरतें होती हैं जो बेटों को वालिदैन से और भाइयों को बहनों से दूर कर देती है। बड़ी बेहदायत लड़की है वैसे। आए साबरा खाला, बैठे। पानी पिएंगी? हाँ ले आओ पानी, ठंडा पानी लेकर आना। अभी ले। अरे क्या बात है, बड़ी चुप चुप और खामोश खामोश हो। नहीं, क्या बात होगी भला? फिर इतनी चुप क्यों? ये ले पानी। अरे जीती रहो, खुश रहो। सादिया, एक प्याली चाय तो बना दो और साथ में बिस्किट भी लेके आना, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अरे उसे तो तौफीक नहीं होती कि हमारे यहाँ चक्कर लगा ले। अब मैं आई बैठी हूँ तो वो मुझसे मिलना भी गवारा नहीं कर रही। नमाज पढ़ी। चलो पढ़ ले नमाज, मैं भी यहीं बैठी हूँ। तुम इतने में जाके चाय तो रखो ना बनने के लिए। मासूमा, क्या बात है, काफी दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया मेरी तरफ। किसी ने कोई पाबंदी लगा दी है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हैं साबरा खाला, भला मुझ पे पाबंदी कौन लगा सकता है? और वैसे भी इंसान का किरदार उसके चेहरे पे लिखा होता है, और मेरा चेहरा देख के आपको लगता है कि मैं ऐसी वैसी कोई लड़की हूँ? सादिया और खाला बहुत प्यार करते हैं मुझसे, एतमाद करते हैं मुझ पर। देखा कैसे कान लगाई सुन रही थी हमारी बातें ये औरत। औरत? हाँ, औरत ना कहूँ तो उसे क्या लड़की कहूँ? अरे एक शादी कर चुकी है, दूसरे के लिए तैयार बैठी है। हमारे वक्तों में तो लड़की की उम्र 16 साल हो या 17 साल। अगर बेचारी बेवा हो गई ना तो पर्दे में बैठ जाया करती थी और सारी जिंदगी बेचारी अपने शौहर की याद में गुजार दिया करती थी। साबरा कैसी हो? बड़े दिनों के बाद आई हो। भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो चक्कर लगाती नहीं हो, सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। कैसी हो तुम? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ कि सादिया की दोबारा शादी की तारीख रखी कि नहीं रखी? नहीं अभी नहीं रखी। हाँ वैसे मासूमा बता रही थी कि उन लोगों की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि जरा पता तो करवाओ, कहीं उनके दिल खटक तो नहीं गए। अब देखो ना ऊपर तले कितने हादसे हुए हैं, ये ना हो कि उनकी सोच ही बदल गई हो। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी भांजी है बहुत अच्छी, पूरे मोहल्ले की खैर खबर रखती है ये। अरे क्या कह रही हैं आप साबरा खाला? मैं तो सिर्फ आपके ही घर आती हूँ पूरे मोहल्ले में, वो भी इसलिए क्योंकि आपकी बेटी मेरी दोस्त है। हाँ अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। असल में मैं निकली थी सब्जी लेने के लिए, तो सोचा यहाँ भी चक्कर लगा लूँ। चलो हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह। तौबा, इतनी झूठी औरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है खाला, खामखा बस। बेटा इस तरह के लोगों के साथ जितना कम ताल्लुक रखा जाए उतना बेहतर है। जलने की बदबू कहां से आ रही है? अल्लाह, हाय अल्लाह!
आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद। ये क्या किया? क्या किया तुमने? काम चोर निखट्टू कहीं की? हाँ, मेरा इतना महंगा पजामा तुमने जला दिया है। करती क्या रहती हो तुम? बताओ मुझे। हाँ, कौन भरेगा इसके पैसे? बताओ। घर वाले आके भरेंगे तुम्हारे? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मासूमा तुम? ऐसा लगता है मेरी आवाज सुन के खुशी नहीं हुई आप? नहीं, दरअसल मुझे सादिया से बात करनी थी। अब कॉल मैंने खुद से तो अटेंड नहीं की। सादिया असल में बिजी थी, कह रही थी बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने कॉल अटेंड कर ली। बिजी है? ऐसी भी क्या मसरूफियत आ गई उसको? पता नहीं, सुबह से तो फ्री थी, इधर उधर चक्कर काट रही थी, अब पता नहीं कौन सा काम याद आ गया उसे। अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। अच्छा सुने, आज ना मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी, मुझे अपनी फेवरेट चाट खानी है बस। सुन रहे हैं ना? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर तैयार रहिएगा। नहीं मैं, हेलो। हाँ अम्मी, आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। अच्छा बेटा, उस्मान को शिकायत का कोई मौका ना देना। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? अब तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा ये बताएं, आप कैसी हैं अम्मी? तुम्हारी खैर खैरियत की खबर मिलती रहे तो मैं भी ठीक ही रहती हूँ बेटा। रिदा बेटा, तुम मेरे पास आई तो उस वक्त उस्मान तुमसे बहुत नाराज था, तो परेशानी में मैं भी तुमसे उलझती रही। अपनी माँ को माफ कर देना। अच्छा वैसी बातें मत करें अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। जी अम्मी की कॉल थी? जी। खुश हो रही होंगी ना कि बेटी अपने घर वापस चली गई है? तो फिर कोशिश करो कि वो खुश ही रहे, क्योंकि अगर एक बार बेटी उजड़ जाए ना तो ये किस्सा नस्लों तक दोहराया जाता है। अब कमरे में घुस के क्या कर रही हो? सारे काम खत्म कर लिया तुमने? हाँ मैंने सब कुछ कर दिया था, बस मैं आ ही रही थी बाहर। अच्छा आ जाओ। मैंने देखा था खाना तुमने बना लिया था, सफाई भी हो गई है। 1-2 जोड़े हैं मेरे और इकबाल के, एक्चुअली हमने प्लान किया बाहर जा रहे हैं, वो जरा इस्त्री कर दो। आप निकाल दे, मैं कर देती हूँ प्रेस। और प्लीज जरा अम्मा अब्बा के पास बैठ जाया करो, हाल अहवाल ले लिया करो, वो बेचारे अकेले होते हैं। हाँ तुम तो कमरे में घुस के अपनी अम्मा से फोन पे बात करती रहती हो। आ जाओ जल्दी, कपड़े इस्त्री करने हैं। सुनो जी, ये इकबाल की थोड़ी सी शर्ट्स हैं, ये भी इस्त्री कर दो। और हाँ इसके जो कॉलर है ना और कफ दबा के इस्त्री करना, ठीक है? सही से। रिदा, रिदा। जी उस्मान, यहाँ। अरे ये क्या हो रहा है? आप जल्दी आ गए, तबीयत ठीक है आपकी? ये काशफा बाजी के कपड़े इकबाल भाई के तुम क्यों प्रेस कर रही हो? सब मुंह हाथ धो ले, मैं जल्दी से निपटा के काम आ रही हूँ। छोड़ो उसको। उस्मान, चलो छोड़ो उसको। उस्मान ऑन है इस्त्री। काशफा बाजी के कपड़े क्यों प्रेस कर रही थी तुम? काशफा बाजी ने कहा था इसलिए। क्यों? हर किसी की बात पे खामोशी से सर झुका के हाँ क्यों कर देती हो?
क्योंकि मैं आपको नहीं खोना चाहती। अगर मैं किसी की बात को मना करूंगी, आपको बुरा लग गया तो? अपने दिल से ही वहम निकाल दो। मुझे तुम पे पूरा एतमाद है और मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय, मैं मर गई, मेरा पजामा जला दिया। अच्छा, ये घर की बातें तो होती रहेंगी। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं आज इतनी जल्दी क्यों आया हूँ? क्यों? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मेरे लिए? आंखें बंद करो। नहीं, दिखाएं। पहले आइज क्लोज करो ना। अच्छा, आंखें खोलो। ये प्लेन की टिकट्स है जी। आज से ठीक 2 दिन के बाद हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद। ये क्या किया? क्या किया तुमने? काम चोर निखट्टू कहीं की? हाँ, मेरा इतना महंगा पजामा तुमने जला दिया है। करती क्या रहती हो तुम? बताओ मुझे। हाँ, कौन भरेगा इसके पैसे? बताओ। घर वाले आके भरेंगे तुम्हारे? इसके घर वाले क्यों देंगे? और आप किस तरह बात करेंगे इससे? ये इस घर की मुलाजमा नहीं, इस घर की बहू है। पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं ये। तुम इसे इतनी शय देने लग गए हो, इसीलिए इतना अकड़ रही है। अरे अब तो अम्मा अब्बा से भी बदतमीजी करने लग गई है। किसी का अदब लिहाज है ही नहीं, इसे शर्म ही नहीं है किसी चीज की। काशफा बाजी, आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। उसने कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। हो गया होगा गलती से। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? हाँ, और इतना बड़ा जो मेरा नुकसान हो गया वो कुछ भी नहीं है। बोलो कितना नुकसान हुआ है आपका? और ये टिकट कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आप नुकसान बताएं अपना। अरे सादिया बेटा, तुम यहाँ हो? मैं सहन में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने कपड़े फैला दिए थे, कोई और काम है तो बता दो। नहीं, खाना मैंने चढ़ा दिया है, सफीर के आने तक तैयार हो जाएगा। मैं आटा गूंथ देती हूँ। नहीं, वो भी मैं कर लूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम रुखसाना की तरफ हो। बड़े दिन हो गए तुम आने गई। रुखसाना बड़ा पूछ रही थी तुम्हारा, बल्कि अनीक का भी इतनी बार फोन आया तुम्हारी खैरियत के लिए। मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने का। सब अनीक और खाला खुश हैं तो उन्हें खुश रहने देना। मेरा बुरा साया पड़ने से उनकी जिंदगी फिर से तबाह हो सकती है। उनकी जिंदगी को मजीद तबाह नहीं करना चाहती। बेटा, ऐसे क्यों सोचती हो? क्यों अपने आप को इस दलदल में धकेलना चाहती हो जहाँ पे सिवाय खुद के मरने के और कोई रास्ता ही नहीं है? मैं अपना फैसला आपको सुना चुकी हूँ। मैं अनीक से शादी नहीं करूंगी। वैसे भी बहुत मुश्किल से अपने इस फैसले पर कायम रहने की कोशिश की है। मुझे कमजोर नहीं करना। अगर खुदा ने तुम्हारा और अनीक का रिश्ता लिखा है ना, इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। तुम ये मनफी सोच अपने जहन से निकाल दो। खुदा पे भरोसा करो, उस पे ये फैसला छोड़ दो। इंशाल्लाह वो सब ठीक करेगा। मैं तो कहती हूँ रुखसाना की तरफ हो आओ। अकेली होती है ना, अच्छा है उनके काम में थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। खाला, सादिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो रुखसाना की तरफ गई। अच्छा, क्यों कोई काम था? नहीं, मुझे क्या काम हो सकता है? होता भी तो सादिया कौन सा करती थी। क्या मतलब? कुछ भी नहीं खाला, बस। बेटा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। नहीं खाला, मैं नहीं चाहती कि सादिया की इज्जत आपकी नजरों में कम हो। बेटा, मैंने कहा ना, मुझसे तुम बात शेयर कर सकती हो। सादिया ने कुछ कहा है? नहीं खाला, कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, उसको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये तो हरगिज नहीं हो सकता। वो तुम्हें अपने दिल से चाहती है, अपनी बहन मानती है। मैं जानती थी खाला कि आपको सादिया में कोई बुराई नहीं नजर आएगी, इसीलिए मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी। छोड़ दें खाला, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, बस खुदा ही मेरा वारिस है। बेटा आप कैसी बातें कर रही हो? सादिया तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैंने तुम में और सादिया में कभी कोई फर्क नहीं रखा। अगर उसने तुम्हारी दिल आजारी की है तो मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं खाला प्लीज, आप ऐसे मत कीजिएगा, सादिया से कुछ भी ना कहिएगा। जो भी उसके दिल में गलत फहमी है मेरे लिए, वो शायद कभी खत्म ना हो, और मैं इस सब के साथ जीना सीख लूंगी। मासूमा बेटा बात तो सुनो। मासूमा, सादिया बेटा बस करो ना, कितना काम करोगी, थक जाओगी। कर लूंगी मैं काम। बस हो गए सारे काम, आप पानी पिए। तुमने तो कोई काम ही नहीं छोड़ा मेरे करने को। छोड़े ना। आप बताएं, रिदा से बात होती है? हाँ हाँ, अक्सर बात होती है। माशाल्लाह से अपने घर में बहुत खुश है। बता रही थी कि उस्मान उसका बहुत ख्याल रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर मैंने सारे काम करती हैं, गोश्त भूनती है, आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया है और बर्तन भी धोती है। कोई और काम हो मुझे बुला लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। बैठो ना, अनीक आने वाला है, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। मैं यहाँ आपके लिए आती हूँ। मुझे एहसास है कि इतना सारा काम करके थक जाती होंगी आप, इसलिए अभी चलती हूँ। सलाम कह दीजिएगा। नहीं सीख के जाओ। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी बच्ची इस घर में हमेशा के लिए आ जाएगी। बहुत इंतजार है मुझे उस दिन का। आपको इस घर का सुकून अच्छा नहीं लगता? मुझ जैसी मनहूस को आपको इस घर से दूर रखना चाहिए। मैं तो जहां भी जाऊंगी दिन के उजाले को भी रात का अंधेरा कर दूंगी। अल्लाह सादिया, क्यों ऐसी बातें कर रही हो बेटा? चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो बेटा। बच्ची बहुत परेशान है, उलझी हुई है। परेशानियां दूर करे। उस्मान, आप सच कह रहे हैं? हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वहाँ तो बहुत सर्दी होगी ना, गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे। इतनी भी सर्दी नहीं होगी, लेकिन तुम रख लो। और बर्फबारी, मुझे स्नोफॉल देखने का इतना शौक था, वहाँ बर्फबारी होगी ना? बर्फबारी का भी मौसम तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें शौक है तो क्या मसला है, दोबारा प्लान बना लेंगे। मैं अम्मी को बताऊंगी, सादिया को भी। वो लोग इतना खुश होंगे, हैरान हो जाएंगे कि अचानक प्लान कैसे बन गया। तुम्हें इस तरह खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है रिदा। बेटा तुम्हारे और मासूमा के बीच जो भी गलत फहमियां है ना, उन्हें खत्म कर दो। सब रंजिशें मिटा दो। वो अब इस घर का हिस्सा है, उसे हम सबके सहारे की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मासूमा बाजी और मेरे बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिल से इज्जत करती हूँ उनकी, और अगर उनके दिल में कोई बात है तो मैं उनको बुला लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो। मैं उसको भी समझा चुकी हूँ, बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उसने अपनी माँ को खोया है, ये सदमा बहुत बड़ा है उसके लिए। उस जख्म को भरने में कुछ वक्त लगेगा। उसके साथ बातें किया करो, घुल मिल के रहा करो, उसका ख्याल रखो। अच्छा, मैं जरा सब्जी लेने जा रही हूँ मार्केट तक, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? मासूमा बाजी का आखिर मुझसे क्या गिला है? ये अब अम्मी का दिल भी मेरी तरफ से खराब करना चाहती है। तुम इस्लामाबाद और मरी जा रहे हो और तुमने हमें बताया तक नहीं, हमसे इजाजत भी नहीं ली। एक बात बताओ,
ये सैर सपाटों के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं ना, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बोलो, जवाब दो। अम्मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को एतराज किस बात का हो रहा है। मुझे एतराज है और मेरा फैसला है कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। बस। क्यों? आज अब्बा आप ये बात क्लियर कर मुझे बता दें। जब आपकी बेटी अपने शौहर के साथ घूमने फिरने जाती है, बाहर एंजॉय करने जाती है, तब तो आप बहुत खुश होते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकते। वैसे अम्मा, मैं और इकबाल भी ना काफी अरसे से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता। ऐसा करती हूँ कि मैं और इकबाल ना साथ ही चले जाते। मैं इकबाल को क्यों बताती क्यों क्यों किस खुशी में? आपको प्लान बनाना है ना इकबाल भाई के साथ, तो अपना प्लान बनाएं, अलग जाएं। मैं और रिदा जा रहे हैं बस। साथ चलेगी। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, इसके ऊपर किसी ने तावीज कर दिया है। मेरे बच्चे की ये जबान ही नहीं थी पहले। अरे अम्मा, तावीज का तोड़ अच्छी तरह करना आता है मुझे। आप देखिएगा, जैसे जा रहे हैं ना वैसे ही वापस आएंगे। समझता क्या है ये खुद को? हाँ, बदतमीजी करेगा मुझसे। आप देखिएगा कैसा मजा चखाऊंगी इसको मैं। आप सच कह रहे हैं? हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे स्नोफॉल देखने का इतना शौक था, वहाँ बर्फबारी होगी ना? काशफा, काशफा, क्या है? क्या है मतलब? अरे भाई गुड्डू भूखा है, कब से उसे खाना तो दे दो। गुड्डू सिर्फ मेरा बेटा तो नहीं है ना इकबाल, तुम्हारा भी बेटा है, तुम भी उसे खाना दे सकते हो ना। गुस्सा किस बात का है? क्या हुआ? इसी बात का गम है कि मेरी जिंदगी में कोई बात होती नहीं है। मेरी जिंदगी में सिवाय उदासी के, मायूसी के, फाका कशी के कुछ बचा ही नहीं है ही नहीं कुछ। ये जो तुम हर वक्त नाशुक्रापन दिखाती हो ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। वाह इकबाल, तुम तो इतने फख्र से ये बात कर रहे हो जैसे मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलते ही तुम पूरा कर देते हो, है ना? ये मत भूलो, तुम अपने ससुराल में पनाह लेके बैठे हुए हो, तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो काशफा। मैं जो भी कमाता हूँ उसमें तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता हूँ। अब ये दिन ब दिन तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, तो मैं कहां से पूरा करूं? मियां, इसी बात का गम है मुझे। एक हमसफर चुना, वो भी ऐसा जो हर वक्त मुझे अपने एहसानात गिनवाता रहता है। हाँ, आज तक तुम अपनी जिंदगी में लड़खड़ाते हुए चल रहे हो। या अल्लाह मियां, कितने ऐशो आराम के ख्वाब देखे थे, एक भी ख्वाब पूरा ना हो सका मेरा। देखो बात को मत बढ़ाओ। और मैं कौन से एहसानात गिनवाता हूँ? ये जो तुम गलत बात करती हो ना, मुझे जरा बराबर अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मजबूर करते हो गलत बात करने पे। इकबाल, मुझे एक बात बताओ, आज तक मेरी जिंदगी में वो खुशियां क्यों नहीं आ सकी जो उस मनूज की जिंदगी में आ रही है? रिदा, हाँ वो तो बड़ी खुश है इस घर में। इस घर में उसकी हैसियत जर खरीद गुलाम के सिवा कुछ भी नहीं है। और वही जो जर खरीद गुलाम है ना, मेरे भाई के दिल पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पागल। जिस जिंदगी को चाहा था